लो बाबूजी दूध। इस महीने का कितने रुपए हो गए, हिसाब बता दो। इस महीने का 3000 रुपए हो गए आपके। अच्छा 3000 रुपए। अरे रुको, बिना हिसाब लगाए पैसे दे रहे हो? तुम्हारे घर में पढ़ी लिखी 8वीं फेल बीवी है, मुझसे हिसाब नहीं लगवा सकते? भैया कितने लीटर दूध हो गया? मैडम इस महीने का 60 लीटर दूध है। अच्छा 60 लीटर। और कितने रुपए लीटर है दूध? 63 रुपए। अच्छा 63 रुपए। कितने रुपए आ रहे हैं? 3900। 3900। ये तो 3000 रुपए कह रहे थे। अरे बाबूजी मुझसे हिसाब में गलती हो गई, आपको 3900 रुपए हो गए। मैडम बहुत पढ़ी लिखी है। आदमी भेज मेरे कामों के बीच में मत आया कर। चल देखो तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है, तुम्हें जेल से रिहा किया जा रहा है। तुम वादा करो कि बाहर जाकर शराब नहीं पियोगे। ठीक है जज साहब, मैं वादा करता हूँ मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। और वादा करो कभी सिगरेट नहीं पियोगे और जुआ नहीं खेलोगे। ठीक है जज साहब, ना तो सिगरेट पीऊंगा ना जुआ खेलूंगा। कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ोगे। ठीक है जज साहब, नहीं छेड़ूंगा लड़की को। और अपने वतन के लिए जान भी दे दोगे। दे दूंगा जज साहब, ऐसी जानना करूंगा भी क्या। ना तो सिगरेट पी सकता, ना शराब पी सकता, ना ही लड़की छेड़ सकता। इससे बड़े तो जेल में ही हो। एक काम करो 2-3 साल सजा और लिख दो। क्या सोच है तेरी? भैया 100 रुपए खुले दे दो। अरे मैडम जी खुले नहीं है। सबा ये लोग बहुत चालाक होते हैं, अपने अमरूद बिकवाने के चक्कर में पैसे खुले नहीं कर रहा। तू 1 मिनट रुक। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भाई साहब इसमें पैसे काट लो, आप दे देगा ये खुले। अरे भाई साहब खुले तो अभी नहीं है। ये जो अमरूद खा रहे हो ना तुम, ये 20 रुपए का है। 20 रुपए दे आना, अपना 100 का नोट ले आना। अरे भैया खुले पैसे नहीं है, ये दे दो मुझे, इसे खुले करा के तब दे दूंगी 20 रुपए। ऐसा कोई चक्कर ना, 20 रुपए देकर दियो, जब लेके दियो 100 का नोट। हमने फंसवा दिया। चलो पैसे रख लिए ना तुमने? हाँ हाँ रख लिए। अरे भाई साहब ये गाड़ी किसकी है? ये मेरे नाम पे है गाड़ी। क्या हुआ बताओ? ये गाड़ी सीज होगी। सीज होगी? अबे तू तो मुझे पुलिस वाले में लग रही है। सीज कैसे होगी गाड़ी? मैं फाइनेंस कंपनी से हूँ, इस गाड़ी की 6 महीने तक किस्तें नहीं भरी गई है। अरे भाई साहब ये गाड़ी तो मुझे दहेज में मिली है। ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? इस बारे में अपने ससुर जी से बात करो। ठीक है पूछ रहा हूँ। हेलो ससुर जी। हाँ दामाद जी। अरे ये तुमने गाड़ी दी थी मुझे दहेज में, ये फाइनेंस करके दी थी क्या? हाँ ये गाड़ी हमने फाइनेंस करवाई थी। अरे तो इसकी 6 महीने से किस्तें क्यों ना भरी तुमने? देखो दामाद जी, दहेज में गाड़ी देने की बात हुई थी, किस्तें बनने की नहीं हुई थी। अबे बाप तेरा बहुत ही हरामी है भाई। मेरे बाप को कुछ मत कीजिए, तुमने गाड़ी उखाड़ा, गाड़ी दे दी उन्होंने। चलो हटो। चल पैदल चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लो भाई साहब केक और मेरा बर्थडे का गिफ्ट दो। खाली मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा। केक भी खिला दिया तो मैंने तुम्हें। चलो यहाँ तो रहते पेल दो तेरे ऊपर। अरे अंकल अपने लौंडे को समझा रहे, मुझे छेड़ लिया है। क्यों बदला? पूरे गांव में मेरी बेइज्जती करवाता फिर, लड़के छेड़ लिया तो। अरे पापा मैंने छेड़ थोड़ी दिया हूँ, मैं तो आईपीएस की तैयारी कर रहा हूँ। आईपीएस की तैयारी मतलब? पापा जी आपने तो कहा था आईपीएस बन जा, मेरा पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है। मैंने अपने दोस्त से पूछा मुझे आईपीएस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसने कहा आईपीएस बनने के लिए दिल तोड़वाना पड़ता है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं। मैंने इनसे कहा मेरा दिल तोड़ दो, मुझे आईपीएस बनना है। तो मेरा दिल तोड़ दो देखियो, क्योंकि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम दिखा दूंगा फिर मैं तुम्हें। अबे पागल हो गया है क्या? अंकल ये गुस्सा बन पा रहा है, तुम्हें ठेला लेके देगा। अरे देखियो आई लव यू। अरे घर में कोई है क्या? हाँ बताओ। भैया कुछ पैसे से मदद कर दो, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। अरे भाई साहब मेरी सरकारी नौकरी नहीं ले सकती, मैं अनपढ़ हूँ। भैया आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, मैं दुआ करूंगा। अरे बिजनेस में तरक्की कहाँ से होगी? मैं तो खुद बेरोजगार हूँ, 1 रुपया नहीं पड़ा जेब में। तो भैया आपको एक सुंदर सी बीवी मिलेगी, मैं ऊपर वाले दुआ करूंगा। भैया सुंदर सी बीवी मिल तो गई थी, दूसरे आशिक के साथ भाग गई। अरे भैया मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से आपके पापा की लंबी उम्र हो। लंबी उम्र कैसे होगी? मेरे पापा को उम्र होता 2 साल हो गए। अबे मैं भीख मांग ही ना लिया। म्याऊ कुकड़ू। वेटर इधर आओ। आ रहा हूँ मैडम। जी मैडम। भैया एक बात बताओ, ये आइसक्रीम खाते हुए आवाजें क्यों निकाल रही हैं? अरे मैडम हमारे पास एक स्पेशल आइसक्रीम है जिसे खाने के बाद हर कोई अपनी आवाज निकालता है। अच्छा लेके आने की स्पेशल आइसक्रीम मैं भी देखूं जरा। ठीक है मैडम ला रहा हूँ, ये लो मैडम। अरे भैया इसमें तो कुछ ऐसा स्पेशल है ही नहीं जो आवाजें निकले। अरे मैडम ये 5000 रुपए की आइसक्रीम है और जितनी बार जानवर की आवाज निकालोगी ना 100 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। म्याऊ भौ भौ भौ। म्याऊ। अरे मैडम तुम्हारे पति हैं घर पे? क्या हुआ भैया, क्या काम है? अरे मैं किस लेने आया हूँ तुम्हारी गाड़ी की। अच्छा रुको मैं देख कर आती हूँ। ठीक है। अरे कबीर बाहर किश्त वाले आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, उससे आगे कहते मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है। अरे भैया मेरे पति ने कहा है उनसे जाकर कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। तुम्हारे पति घर पे आएंगे क्या? हाँ वो अंदर ही बैठे, पर उन्होंने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अरे बुला कर लाओ उसे। ठीक है लाती हूँ। कब इस पागल से कहाँ कह दिया मैंने, कब कहाँ छुपूं? अरे भैया 250 ग्राम दो जाओ, पकौड़ी लगा दो। ठीक है भाई लगा रहा हूँ। अरे मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है। अच्छा भैया एक काम करो, एक ही जगह लगा दो तो खागी ना। ठीक है लो भाई साहब। चलो चल के खाऊंगा। अरे यार मैंने पकौड़ी को गलती मना करा और इसने दोबारा पूछा भी नहीं। अब क्या करूँ, कैसे खाऊं पकौड़ी? आइडिया। वैसे यार यहाँ की पकौड़ी बहुत अच्छी होती है। तभी तो मैं यहाँ खाना आता हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। हाँ बहुत कुड़म कुड़म होती है, क्रंची। हाँ 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 कुलम कुलम। आज की तो कुछ ज्यादा क्रंची हो रही है। अच्छा वैसे मुझे ही भूख लग रही है। तुझे भूख लग रही है क्या? हाँ। तो एक काम करिए घर जाकर रोटी खा लिए, क्योंकि पकौड़ी का तेरा मन नहीं है। ये मन ना होगा आज पकौड़ी का, इसलिए मना करा तूने। हाँ ना है मेरा मन। मैम साहब कुछ पैसे दे दो। अबे तुझे शर्म नहीं आ रही? हट्टा कट्टा होकर भीख मांग रहा है, चल जा, ऐसे कोई पैसे नहीं है। अब एक बात बता, मैं तुझसे मांगे? मैं तुझसे मांग रही हूँ क्या? मैं उनसे मांग रही हूँ मैं? भीख मांगना शांत समझ लिया कि तू? लाओ मैम साहब पैसे दो। भैया शुक्रिया मैडम जी, ऊपर वाला आपको खूब दे।
हेलो, मैं कबीर किडनैपर बात कर रहा हूँ। तेरी बीबी मेरे कब्जे में है। क्या मेरी बीवी तेरे कब्जे में है? मुझे यकीन ना हो रही है, मेरी उससे बात करा। रोक अभी बात कराता हूँ। ये ले बात कर अपने पति से। हेलो, इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया, मुझे जल्दी छुड़ा के ले जाओ। अबे वो सब छोड़, तू ये बता तू अचार का डिब्बा कहाँ रख के गई है? सुबह से ढूंढी हूँ मैं। अबे साले तुझे 4 के डिब्बे की पड़ ली है। अपनी बीवी को लेकर जाओ, 10 लाख रुपए देकर जा। 10 लाख रुपए? अबे तू पागल हो गया क्या? 10 लाख रुपए में तो दूसरी शादी करके नई बीवी ले आऊंगा। तू अपने पास रख ले। दूसरी शादी कर लोगे, तुम्हें तो घर आके बताती हूँ। भाई साहब खोलो जरा। अरे आ जाओ बैठो। अरे सबा सुनो, हाँ 3 कप चाय लेकर आना, मेरा दोस्त आया है। ठीक ही लाती हूँ। ठीक है जल्दी ले आओ। और बता भाई। अरे यार चीनी तो है ही नहीं। अरे आमिर इधर आना। ठीक आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ बताओ। अरे आमिर चीनी तो खत्म हो गई, अब क्या करूँ? तुम एक काम करो, फीकी चाय बना लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है। ये लो चाय। और गाइस एक मजे की बात बताऊं, इन तीनों चाय में से एक चाय फीकी है, और जिसके हिस्से में वो फीकी चाय आई, कल को उसकी तरफ से दावत पक्की है। ठीक है। अरे आमिर मेरी चाय तो शहद से भी ज्यादा मीठी है। अरे भाभी जी, सारी चीनी मेरे कप में डाल दी क्या? ये बहुत मीठी चाय है। भाई बहुत मीठी चाय बनवाई है। फीकी कब लाना भूल गई क्या? हाँ मुझे यही लग रहा है, शायद मैं किचन में भूल गई फीकी चाय लाना। फीका कब लाना भूल गई? मेरी बहुत मीठी। अच्छा मंगवा लो। अरे भाई साहब, इन कपड़ों में परेश कर देना। ला भाई साहब, 1 घंटे में ले जाइयो। कितने रुपए लगेंगे? 100 रुपए लगाएंगे। ठीक है भाई, 1 घंटे में आ रहा हूँ मैं। अरे सुनो, देखिए कि जेब में सोने के झुमके निकले हैं। लेटर दिखाइए। लो। अबे हाँ यार, ये तो सोने के हैं। चलो भाई साहब आएंगे ना, उन्हें वापस कर देंगे। अरे पागल हो रहे हो क्या? वापस क्यों कर देंगे? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ला मुझे तो, मैं पहन लूंगी। अबे तू पागल है क्या? किसी की चीज ऐसे नहीं रखते हैं, बहुत ईमानदार आदमी हूँ मैं। उसे वापस कर देंगे जब आएगा तो। अरे भाई साहब, कपड़े हो गए? हाँ भाई साहब हो गए। ये लो। और भाई साहब तुम्हारी पैंट में से ना ये सोने के झुमके निकले हैं, शायद भाभी जी के रह गए होंगे। अरे हाँ भाई साहब, इन्हें तो मेरी बीवी 3 दिन से ढूंढ रही थी। इनके साथ सोने का हार और होगा, वो और दे दो। अरे भाई बस सोने के झुमके थे यार, हारून आता है इसमें कुछ भी। बस सोने का हार और दे दे, वरना पुलिस स्टेशन में तेरी रिपोर्ट करवा दूंगा। और बड़ा ईमानदार, देख ली ईमानदारी का नतीजा। और हाँ दूंगे अब। छोले भटूरे बढ़िया थे। हाँ वेटर इधर आओ। जी सर बताइए। कितने रुपए हो भाई साहब? सर आपकी 1 प्लेट छोले भटूरे हो गए, 1000 रुपए हो गए आपके। 1 प्लेट छोले भटूरे के 1000 रुपए किस हिसाब से ले रहे हो भाई साहब? किस हिसाब से? इधर को आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें हिसाब। हाँ बताओ। हाँ बता। सर मैडम को बता दूं क्या, कल आप दूसरी लड़की के साथ आए थे? हाँ सही कह रहे हैं, 11 रुपए हो गए। जल्दी से निकालो। अरे बेबी कैसी बातें कर रहे हो? 1 प्लेट छोले भटूरे के 1000 रुपए कैसे हो गए? बहुत महंगे दे रहे हैं ये। अरे बेबी तुम्हें नहीं पता, इतने बड़े रेस्टोरेंट में इतने महंगे होते हैं छोले भटूरे। अरे पागल आदमी, लूट रही है तुम्हें। तू चुप रह। लो भाई साहब ठीक है, ध्यान रखियो। ठीक है। यार सबा तेरे बेस्ट फ्रेंड होने का क्या फायदा? आज तक एक लड़की सेट नहीं कराएगी तुझसे। अरे तू लड़की सेट कर तो लेगा, पहले अपनी हरकतें सुधार ले। ठीक है सुधार लूंगा। हाँ आमिर देख, वो लड़की तुझे घूर रही है। क्या सच में मुझे घूर रही क्या? अरे हाँ सच में घूर रही है। अरे छोड़ यार। अरे जाना। सच में जाऊँ? हाँ जल्दी जा। ठीक है। घूर किस रही है? तेरी आंखें निकाल दो, मुझे घूरा तो आज के बाद में। ऐसा वैसा लोग मैं समझिए तो घूरेगी, मैं कुछ ना कहूँगा। अबे साला कुत्ता सिंगल ही मरेगा, इससे सेट ना होगी लड़की। अरे आजा। तुम्हें ना मैं प्रपोज करके पछता रही हूँ। तुम क्या सोचते हो इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं है कोई? मैडम इधर को आओ। देख ये लड़की तुझसे ज्यादा खूबसूरत है, और जो खूबसूरत लड़की होगी ना वो रिजेक्ट कर नहीं सकती। मैडम हो ना आप खूबसूरत? हाँ हाँ मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। देख अभी मैं इसे प्रपोज करूंगा, ये रिजेक्ट नहीं करेगी। मैडम आई लव यू। आई लव यू टू। देखा, खूबसूरत लड़की कभी रिजेक्ट कर नहीं सकती। चलो बेबी। अरे सुनो, वो आपके। अबे पागल आदमी, ऊपर को देख। तुम्हें की बीट खा गया गंदा। अरे भैया वेब मॉल चल रहे हो? हाँ मैडम चल रहा हूँ, 500 रुपए लगेंगे। 500 रुपए? अकेली लड़की देखी नहीं, फायदा उठाना चालू कर दे। 50 रुपए लगते हैं वहाँ के। अरे मैडम बारिश का मौसम हो रहा है, 500 रुपए लगेंगे। किस बात के ले रहे हो तुम 500 रुपए? मैडम एक बात बताओ, आपने जो फाउंडेशन लगा रखा है ये कितने रुपए का? भैया 2000 रुपए का है। और ये लिपस्टिक? लिपस्टिक 500 रुपए की है। और ये जो बाल सेट करा ये कितने रुपए लगे इसमें? ये भैया 1500 रुपए के हैं। टोटल मिला कितने रुपए हो गए मैडम? 4000 रुपए। मैडम आप खुद सोचो, अगर बारिश पड़ गई ना 500 रुपए बचाने के चक्कर में 4000 का नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। हाँ भैया क्या तो आप सही रहे हो, जल्दी छोड़ दो मुझे, कहीं बारिश पड़ जाए 500 रुपए दे दूंगी। पहले जल्दी से बारिश आने वाली। हाँ तो कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। तुम अपनी पत्नी से तलाक क्यों लेना चाहते हो? तलाक की क्या वजह है? जज साहब जब भी मैं इसके घर जाता हूँ ना, इसके घर वाले मेरी कोई इज्जत नहीं करते हैं। मेरे घर वाले क्या तुम्हारी इज्जत नहीं करते? जब भी तुम जाते हो मुर्गा तुम्हें खिलाते हैं, पिज्जा बर्गर तुम्हें खिलाते हैं, लस्सी कोल्ड ड्रिंक तुम्हें पिलाते हैं, यहाँ तक कि आते वक्त 1000 रुपए भी देते हैं। तेरे घर वालों ने मुझे चाय पिलाई। जज साहब चाय की तो बात ही नहीं करी इसके घर वालों ने। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अब चाय आ गई, अब चाय आ गई, चाय न पिलाई उन्होंने। अबे कितने नीच हो तुम, मतलब इतनी महंगी महंगी चीज खिलाई, उसका कुछ नहीं, चाय पे मर रहे हो 5 रुपए वाली। अरे जो चाय की बात नहीं करेगा वो मेरा रिश्तेदार नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मैडम जी मुझे काम पे रख लो, कुछ भी कर लूंगा आपके कैफे में। देखो मैं तुम्हें काम पे तो रख लूंगी, पर तुम मुझे कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे मैं तुम्हें काम पे रख लूं। मैडम जी आपके पास 500 के तो नोट है? हाँ है। लाओ मुझे दो। रुको देती हूँ। और अभी तो रुको। ये लो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लो मैडम जी अगले महीने सैलरी में से काट लियो। ठीक है कल से जरूर काम पे आ जाना 11 बजे। ठीक है कल से आ जाऊंगा। साले ने नोटी फाड़ दिए। क्या हुआ तुम्हारा मेरा रहता? तुम आज फिर गांजा पीकर आए हो ना? अरे मैं गांजा नहीं पीकर आया हूँ। तुम मुझसे फिर झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ब्रेकअप। अरे सुनो,
क्या हुआ बताओ? मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, पर तुम मेरी कसम खाकर बताओ कि तुमने गांजा नहीं पिया। तुम्हारी कसम, मैंने गांजा नहीं पिया। अच्छा ये लो, तुम्हारी दीदी का कॉल आ रहा है। हाँ दीदी, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। गंजेड़ी कहीं का। और बताओ बेबी। सब बढ़िया है। अरे भाई, तेरी भाभी की कॉल आ रही है। अबे भाई झूठ बोल दो, कोई पता लग रहा है क्या? हेलो, कहाँ हो? अरे मैं तो जलसे में बैठा हूँ। जलसे में? मौलाना साहब की तो आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट रुको, स्पीकर पर करता हूँ। जो बीबी की खिदमत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो बीबी की खिदमत नहीं करेगा उसे जहन्नुम मिलेगी। तो मेरे भाइयों, अपनी बीबी की खिदमत करो। नारे तकदीर। अल्लाह अकबर। सुनो भैया, यहाँ पर ना मेरे बॉयफ्रेंड का नाम लिख देना, आमिर। ठीक है मैडम। और भैया सुनो, यहाँ कोने में ना जुनेद का नाम लिख देना। जुनेद भी? देख के रहे हो भैया, करोड़पति है वो। ठीक है। सुनो भैया, बिलाल भी लिख देना। ठीक है मैडम। और सुनो, नदीम भी लिख देना। ठीक है। और हाँ भैया, एक कोने में फैजान भी लिखी दो। ठीक है मैडम। सुनो भैया, इरशाद भी लिख देना। वैसे तो था बहुत बड़ा धोखेबाज, पर लिखवा ही लेती हूँ। कौन है ये लोग? और हाँ भैया, अशरफ भी लिख दो। भैया बिलाल भी लिख देना। और सुनो, सलीम भी लिख देना। और हाँ, आलम भी लिख देना। ठीक है। वैसे तो भैया इन सब के सब ने मुझे धोखा दिया है, और आप देख रहे हो मैं कितनी लॉयल हूँ। इन सब के नाम मेहंदी में लिखवा रही हूँ। लड़के होते ही धोखेबाज हैं। हाँ मैडम, सही कह रही हो, लड़के धोखेबाज होते हैं। सबसे बड़ी धोखेबाज तो तू लग रही है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तुम दोनों से रोजा नहीं रखा यार, यहाँ बैठ कर खा रही हो। अबे पागल, ईद है आज। ईद है? ईद की नमाज ना पढ़ी है क्या? अरे यार, मैं तो सो रहा था। चल ज्यादा ज्ञान मत दे, चुपचाप आके खा ले तू भी। चला रही हूँ। शादी के बाद पहली बार आए हैं तुम्हारे गांव में। गांव अच्छा लग रहा है तुम्हारा। अच्छा। अरे छोटू, इधर आ। हाँ? तू तो वही है ना जिसकी बच्चों ने मैं अपनी फ्रॉक से नाक पोंछती थी? अरे नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जिससे आप सामने वाले दुकानदार को लव लेटर भिजवाती थी। बड़ा हरामी हो। अरे भैया, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक पेपर पर अपना सिग्नेचर दे दो यार। अच्छा भाई दे रहा हूँ। अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हो? इस खोखे वाले सिग्नेचर क्यों ले रहे हो? ये कोई सेलिब्रिटी है, कोई स्टार थोड़ी है। अरे तो चुपचाप बैठी रहा। इन भाई साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे भाई साहब, जल्दी से दो तुम सिग्नेचर। ठीक है भाई, ठीक है दे रहा हूँ। लो भैया सिग्नेचर। भैया, आपकी वीडियो को पेटीएम पर लाइक करूंगा। ठीक है ठीक है। देख, सिग्नेचर लिया है। अबे बड़ी चालाकी से ले गया बीबी के सामने सिग्नेचर।